श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला, यह संत मत का रात्रिकालीन सत्संग है जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है और ईश्वर की भक्ति में ईश्वर के स्वरूप को जानना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानेंगे, हम ईश्वर की भक्ति कैसे करेंगे। परमात्मा की जब मौज होती है तब कंप होता है और कंप से शब्द होता है, क्योंकि शब्द का सहचर कंप को बतलाया गया। अगर कंप नहीं हो तो शब्द नहीं होगा और कंप का सहचर शब्द को बतलाया गया है और शब्द से ही यह पूरी दुनिया, जमीन आसमान पर्वत पहाड़ पेड़ पौधे पशु पक्षी, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से ही हुई। इसलिए शब्द में दो मुख्य बात है। एक है वर्णात्मक शब्द और दूसरा है ध्वन्यात्मक शब्द। वर्णात्मक शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द में
डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। हम जो भी कुछ बोलते हैं पहले वह हमारी नाभि में ठोकर लगता है। आप कुछ भी बोलिए और अनुभव कीजिए कि ठोकर कहाँ लगा। कुछ भी आप बोलिए और अनुभव कीजिए कि ठोकर कहाँ लगा, नाभि में। और नाभि में ठोकर लग के इस नाद में ठोकर लगता है और ठोकर लग कर के कहाँ आता है, हृदय में। हृदय से शब्द कहाँ आता है, कंठ में। और कंठ से हमारे मुंह में, पेखरी बानी इसको कहा गया, मुंह में। और इसी मुंह से वह शब्द बाहर निकलता है। इसी को कहा गया वर्णात्मक शब्द। इसी को कहा गया सुलटा शब्द, सार्थक शब्द भी इसको कहा गया। और यह शब्द नीचे से ऊपर की ओर आता है। वर्णात्मक शब्द जो है नीचे से ऊपर की ओर आया, लेकिन जो ध्वन्यात्मक शब्द है ठीक इसके विपरीत है। ध्वन्यात्मक शब्द कहाँ से आता है, ऊपर से नीचे की ओर। दोनों में यही अंतर है। तो हम लोग वर्णात्मक, बहुत सारे शब्दों में एक नाम होता है जो हमको गुरु बतलाते हैं, वही नाम गुरु मंत्र कहलाता है। नाम तो बहुत है संसार में, शिव नाम है, कृष्ण नाम है, दुर्गा का नाम है, काली का नाम है, कोई ओम का भी उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन जितने भी नाम हैं दुनिया में, उन सभी नामों में श्रेष्ठ नाम क्या है, इस पर विचार करना पड़ेगा। तो श्रेष्ठ नाम है गुरु का नाम। श्रेष्ठ नाम क्या है, गुरु का नाम। गुरु का नाम श्रेष्ठ क्यों है? गुरु का नाम इसलिए श्रेष्ठ है कि दुनिया में जितने नाम हैं वह सब नाम कोई न कोई बंधन में पड़ा हुआ है, लेकिन जो गुरु का नाम है वह बंधन से रहित है। दुनिया में जितने भी नाम हैं सब गुण सहित हैं, लेकिन जो गुरु का नाम है वह गुणातीत है, गुणों से रहित है। क्या समझे? आप राम का नाम लें, कृष्ण का नाम लें, दुर्गा काली का नाम लें, सब गुण में पड़े हुए। एक महापुरुष हो गए संत पलटू साहब जी महाराज। उनकी वाणी में आया, इस संसार में किसकी पूजा की जाए, सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो सबसे श्रेष्ठ होगा उसी के नाम का जप किया जाएगा। तो उनकी वाणी में आया, बड़ा होए ते ही पूजिए, संतन किया विचार, असंतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लीना, देवता 33 कोटि नजर में सबको चीना। सबका खंडन किया, सबका खंडन किया। अब खोज के 3 निकारा, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तीनों में 2 सही, मुक्ति का एके द्वारा। हरि को लिया निकारी, अब बहुरी 3 मंत्र विचारा। लेकिन हरि है गुण के बीच। भगवान विष्णु को भी क्या देखा, उनमें सतोगुण की मात्रा प्रबल है। हरि है गुण के बीच और संत है गुण ते न्यारा। और संतों को देखा कि वे गुण रहित हैं। इसलिए पलटू प्रथमे संत जन, और दूजे हैं करतार। अब बड़ा होए ते ही पूजिए, संतन किया विचार। संत गुण से रहित हैं और संत में ही कोई एक सद्गुरु होते। इसलिए जो गुरु का नाम है वह सर्वश्रेष्ठ है,
ये बात भगवान शिव जी ने भी माता पार्वती से कही। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, गोस्वामी जी ने लिखा, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे वह ब्रह्मा विष्णु और शिव के समान श्रेष्ठ क्यों न हो जाए, महान क्यों न हो जाए, लेकिन बिना गुरु के वह संसार रूपी सागर को पार नहीं कर सकता। तो सबसे श्रेष्ठ कौन नाम हुआ? गुरु का नाम। इतना ही नहीं, भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया, दिव्य चक्षु दिया और अपने विश्व रूप का दर्शन कराया, तो अर्जुन ने बहुत सारे देवी देवताओं को भगवान के अंदर में देखा, पूरा ब्रह्मांड प्रभु के भीतर में देखा। आकाश, पाताल, मर्त्य लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, 14 भुवनों को देखा। और 14 भुवनों में जितने दिक्पाल थे, लोकपाल थे, उन सभी को देखा कि सब अपने अपने कार्य में लगे हुए। सृष्टि बन रही है, सृष्टि का लोप हो रहा है, जीव मर रहे हैं, मर मर करके गिर रहे हैं। जितने भी कौरव दल के लोग हैं, सबको अर्जुन ने भगवान के भीतर में मरा हुआ था, सबको। लेकिन जब अर्जुन की दृष्टि भगवान कृष्ण के माथे के ऊपर गई, तो अर्जुन ने क्या देखा माथे पर? कि बड़े बड़े दाढ़ी वाले कोई महात्मा बैठे। तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु मैं पूरे भूमंडल को, पूरे ब्रह्मांड को, 14 भुवनों को, और सभी लोक के लोकपालों को, दिक्पालों को, समस्त देवी देवताओं को आपके भीतर देख रहा हूं। प्रभु मैं देख रहा हूं कि यह सृष्टि का लोप हो रहा है, फिर सृष्टि का निर्माण हो रहा है। ऐसा भगवान का विश्व रूप था। अर्जुन भयभीत हो गया था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ऊपर गई तो कहा, प्रभु लेकिन आपके सिर के ऊपर ये बड़े बड़े दाढ़ी वाले कौन बैठे हुए हैं, जो सबसे ऊपर में है, आपके माथे पर बैठे? तो भगवान ने क्या कहा कि हे अर्जुन, ये संत सद्गुरु हैं, और जो संत सद्गुरु होते हैं ये गुण से रहित हैं, बंधन से रहित हैं, माया से परे हैं, तत्व के दर्शी हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, इस भूमंडल के मालिक हैं। इसीलिए ऐसे जो महात्मा हैं, ऐसे जो गुरु हैं, उनको मैं अपने माथे के ऊपर में रखता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया मेरा ध्यान करती है, लेकिन मैं संत सद्गुरु का ध्यान करता हूँ। तो सबसे बड़े कौन? सबसे बड़े संत सद्गुरु हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा, भगवान शिव जी ने भी यही बात कही। इसीलिए गुरु का नाम सभी नामों में पावन और पवित्र नाम। जो गुरु के नाम का जप करता है, गुरुमुख होकर, अपने मन से नहीं, तो जितने भी देवी देवता हैं सबके नाम का जप हो जाता है। जो गुरु के रूप का ध्यान करता है, जितने देवी देवता हैं सबका ध्यान हो जाता है। मतलब सबकी भक्ति निशेष हो जाती है, किसी की भक्ति शेष नहीं रहती। लेकिन आप दुर्गा माँ के नाम का जप किए तो काली के नाम का जप बच जाएगा, शिव के नाम का जप बच जाएगा, उनका ध्यान बच जाएगा। लेकिन गुरु के नाम के जप में और गुरु के रूप के ध्यान में सब देवी देवताओं के नाम का जप और ध्यान पूर्ण हो जाता है।
अगर नहीं विश्वास तो पढ़िए पदावली। गुरु महाराज ऐसे ही लिख दिए, शोध न किए, वैसी साधना न किए, अन्वेषण न किए, खोज न किए, तब न लिखे अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, और गुरु में करे निवास। कहत है संत सबू, जितने महापुरुष हो सब ऐसा करे। ये बात तो यहीं सिद्ध हो गई। इसलिए सबसे श्रेष्ठ नाम गुरु का नाम। ये वर्णात्मक नाम है, ठीक है ना, वर्णात्मक नामों में श्रेष्ठ नाम। और उनके रूप का ध्यान करना, यह है मोटी उपासना, यह है स्थूल उपासना। जब तक हम नाम और रूप का सहारा नहीं लेंगे, सूक्ष्म साधना करने की हमें योग्यता नहीं आए। लेकिन याद रहे, एक नाम और एक रूप का ध्यान। यह नहीं कि गुरु के नाम का जप कर रहे हैं, थोड़ा शिव जी के भी नाम का जप कर लें, थोड़ा दुर्गा का भी नाम का जप कर लें। आज दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, मतलब आप विश्वास में अडिग नहीं रहे, अचल नहीं रहे। इसका मतलब गुरु से आप भिन्न मान रहे हैं, दुर्गा माँ को, काली माँ को भिन्न मान रहे, तब तो ऐसा मन में भाव आ रहा है। माता की प्रतिमा है, हम गए तो उनको प्रणाम कैसे नहीं करें। देख रहे हैं कि हमारे गुरु के रूप में ही उनका रूप छिपा हुआ है, प्रणाम कर लिए। हाँ, हम छठ व्रत किए हैं, बहुत लोग करते हैं, चलिए हम गुरु के रूप को ही जान करके भगवान सूर्य को प्रणाम करें। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि अनादर करना है, हमारे परमाराध्य ने किसी का भी अनादर नहीं। बात समझिए, ठीक है ना। कहीं भी देखिए, किसी भी रूप में सब रूप गुरु का रूप है। इसीलिए गुरु के रूप को जान के आप कहीं भी जा रहे हैं, अंतर मन से प्रणाम करें। तो गुरु के नाम का जप करना और गुरु के रूप का ध्यान करना, आपको इतना बल मिल जाएगा इस संसार में, संसार के कामों को करते हुए इतना बल मिल जाएगा कि कुछ भी काम कीजिए, आपका मन गुरु के नाम में और गुरु के रूप में काम करते हुए भी लगा हुआ है। काम करते हुए, काम कर रहे हैं, मानस जप हो रहा है, काम कर रहे हैं, मानस ध्यान भी हो रहा है, दोनों काम हो जाएगा। और जब आप समय निकाल करके अभ्यास करने के लिए बैठेंगे, मजाल है मन भाग जाएगा, क्योंकि मन तो दिन भर उसी में लगा हुआ है, तो मन कहाँ से भागेगा। और तब बिंदु ध्यान, बिंदु ध्यान मतलब बिंदु को समझना पड़ेगा, और बिंदु को समझने के पहले ये जानना पड़ेगा कि बिंदु का निर्माण होता कैसे, उसके तह तक जाना पड़ेगा। बिंदु कैसे बनता है, बिंदु का निर्माण कैसे होता है, जानते हैं? दो रेखाओं का मिलन स्थान एक बिंदु कहलाता है। दो रेखाएं जब आपस में जाकर के मिलती है तब बिंदु प्रकट होता है। हम लोग रेखा गणित में पढ़ते थे कि दो रेखाएं जहां जाकर के मिलती है वहीं पर बिंदु प्रकट होता है। लेकिन वह जो रेखा है वह रेखा वास्तविक रेखा नहीं है, वह काल्पनिक रेखा है। तो बिंदु जो बना वह भी वास्तविक बना, काल्पनिक बिंदु बना। इसीलिए अब रेखा को समझना पड़ेगा कि रेखा किसे कहते हैं। रेखा उसे कहते हैं जिसमें केवल लंबाई होती है, उसमें न मोटाई होता है
न चौड़ाई होती है न गहराई होती, केवल लंबाई। आप पेंसिल के बारीक नोक से एक सफ़ेद कागज पर लकीर खींचिए तो उसमें भी कुछ न कुछ मोटाई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, गहराई हो जाएगा। तो वह वास्तविक रेखा हुआ। और वह रेखा आप कहाँ तक खींचिएगा, कहाँ तक खींचिएगा? कहीं ना कहीं उसका अंत हो जाएगा, लेकिन बिंदु प्रकट नहीं होगा। वास्तविक रेखा किसको कहा गया? जिसमें केवल लंबाई हो, और वह हमारी दृष्टि की शक्ति, मतलब दृष्टि की धार, हमारी दृष्टि की धार, यही वास्तविक रेखा है। जरा देखिए तो कितना लंबाई है इसमें, नाप सकते हैं? नाप के दिखा दीजिए, दृष्टि कहाँ तक जाती है। आप यहाँ बैठे बैठे सूर्य को देख लेते हैं, नापिए तो यहाँ से सूर्य की लंबाई नाप सकेंगे? आप यहाँ बैठे बैठे चंद्रमा को देख लेते हैं, सितारे को देख लेते हैं, नापिए तो लंबाई, दृष्टि में कितनी लंबाई है। और यह दृष्टि कितना बारीक है। आप चंद्रमा को देख लेते हैं, लेकिन दृष्टि दिखाई दे रहा है? दिख रहा है दृष्टि कैसा है? बहुत बारीक है, बहुत पतला है। क्यों? इसमें केवल लंबाई है, मोटाई चौड़ाई गहराई। यही वास्तविक रेखा है। हमारी आंख से जो निकलने वाली दृष्टि की धार है, यही वास्तविक रेखा है। और यही वास्तविक रेखा जब आपस में मिल जाएगी तो वहां बिंदु प्रकट हो जाएगा। तो हमारी आंख से निकलने वाली जो दृष्टि की धाराएं है, दो आंख न है, दोनों आंख से दृष्टि की शक्ति निकल रही है, दृष्टि की धार निकल रही है, लेकिन दोनों रेखाएं समांतर दिशा में गमन कर रही है। रेखा गणित में हम लोग पढ़ते थे कि आमने सामने की जो रेखा होती है उसको समांतर रेखा कहते हैं, और समांतर रेखाएं आपस में कभी मिलती नहीं। चाहे लाख प्रयास कर लीजिए, आमने सामने की जो रेखा है, मिलेगा? ये सीधा जाएगा, ये सीधा जाएगा, मिलेगा? तो आमने सामने की रेखाएं मतलब समांतर रेखाएं आपस में कभी मिलती नहीं। इसलिए आंख खोल करके कोई कितना भी ध्यान करें, लेकिन बिंदु प्रकट होने वाला नहीं। आप जापान जाइए, थाईलैंड जाइए, बर्मा जाइए, चाइना जाइए, वहाँ बहुत से बौद्धिस्ट लोग होते हैं। वे क्या करते हैं? एक टेबल पर एक कैंडल जला देते हैं या कोई चमकीली वस्तु रख देते हैं और एक आसन से बैठ जाते हैं, दोनों आंख खोल करके टकटकी लगा करके देखते। कितना भी देख ले, बिंदु प्रकट होने वाला नहीं। भगवान बुद्ध का ज्ञान क्या था? उन लोगों ने समझ नहीं पाए। जो उनके समय के लोग थे, भगवान बुद्ध के समय के, वे मेडिटेशन करते थे, आंख बंद करके करते थे, आंख खोल करके नहीं करते। लेकिन अब लोग आंख खोल करके ध्यान करने लगे, तो कहाँ से वह बिंदु प्रकट होगा? इसके लिए क्या करनी पड़ेगी? क्रिया उलटनी पड़ेगी। क्रिया उलटनी पड़ेगी अर्थात दोनों आंखों को बंद करना पड़ेगा। दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। एक आसन से बैठे हुए हैं, मानस जप मानस ध्यान हो गया, और दोनों आंखों को बंद कर लिए। तो अब दृष्टि की शक्ति क्या हो गई? बहिर्मुख से अंतर्मुख हो गई। पहले हमारी दृष्टि बहिर्मुखी थी, बाहर के दृश्य जगत को देख रही थी, अब बहिर्मुखी है, अब अंतर्मुख हो गई। तो अब अंतर में देखिए, अंतर में कहाँ? लक्ष्य पर, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर, जहाँ गुरु महाराज बतलाए हैं कि कहाँ देखना, वहाँ देखिए। कैसे देखिए? सिमटी हुई निगाह से देखिए, गौर से देखिए, टकटकी लगा करके देखिए,
सब दिशाओं से अपने मन को हटा दीजिए, हर जगह के ख्याल से अपने मन को हटा दीजिए। अगर भीतर में कुछ पाने की लगन है तब। और देखते क्या है भीतर में, क्या दिखाई देता है? घोर अंधकार दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है आंख बंद करने पर? घोर अंधकार। इस अंधकार में आज से हैं आप। जब से इस संसार में आप आए हैं, अरबों वर्ष से, तब से इस अंधकारे में आप हैं। जब से संसार में आए। पढ़ते हैं गुरु महाराज का पद ध्यान से। गुरु महाराज क्या लिखे हैं? गुरु महाराज की वाणी में आया, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। दूसरे जगह गुरुदेव लिखते हैं, मन अति कठिन कराल प्रभु हो, अतजय न विषय विकार। गुरु महाराज की वाणी में आए, ये जन्म जन्म का जो पाप है, यही अंधकार बन करके हमारे सामने छाया हुआ है। और जो पाप कर रहे हैं तो अंधकार का पर्दा और मोटा हो रहा है। एक तरफ ध्यान कर रहे हैं और दूसरा तरफ पाप कर रहे हैं। कहाँ से अंधकार से छुटकारा मिलेगा? अंधकार का पर्दा और मोटा हो रहा है। आए थे कि अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले पाप कर्म से निवृत्त होना पड़ेगा। इसीलिए यम ने नचिकेता को उपदेश किया, ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहित ना शांत मानसो वापी प्रज्ञा नैनेन ममापनुयात। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त अशांत एवं असमाहित है, वह कभी भी इस तत्व ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग सुनते सुनते मन पवित्र होता है। मानस जब मानस ध्यान से और पवित्र होता है, तब सूक्ष्म साधना करने की योग्यता आती है। तो जब हम देखते हैं कि सामने में अंधकार है, तो दृष्टि योग की साधना के द्वारा इस अंधकार को भेदने का प्रयास करते हैं। घंटियों बजी है, इसको भेदने का प्रयास करते हैं। बहुत बारीक ज्ञान है ये, इसको समझना संत मत का यह बहुत उच्चतम ज्ञान है। जब तक सुनिएगा नहीं तो कीजिएगा कैसे? करने के लिए सुनना पड़ेगा। और मैं खोल खोल करके आप लोगों को इसलिए सुनाता हूँ, एक तो जनसंख्या कम है, बोलने में कुछ हमको नहीं बनता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुना देते हैं। तो मैं कह रहा था सामने में अंधकार है। अब इसी अंधकार में सिमटी हुई निगाह से टकटकी लगा करके देखना, कहाँ? दोनों आँख और नासिका के मिलन स्थान पर, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर। मन भागेगा, मन को समेट करके वहाँ लगाना। और जब वहाँ हम देखेंगे, अगर हम गौर से देखेंगे, मनोयोग पूर्वक देखेंगे, सिमटी हुई निगाह से देखेंगे, तो क्या होगा? जैसे जैसे आपकी दृष्टि सिमटते चली जाएगी, अंधकार स्वतः सिमटने लग जाएगा। अपनी दृष्टि को समेटिए, अंधकार अपने सिमट जाएगा। अंधकार को समेटने की जरूरत नहीं है, जरूरत है दृष्टि को समेटने की। जितना दृष्टि का सिमटाव होगा, उतना मन का सिमटाव होगा, और जितना दृष्टि का फैलाव होगा, उतना मन का फैलाव होगा। नहीं तो देख लीजिए बाहरी संसार में, जितना दूर आप दृष्टि फैलाते हैं, मन उधर उधर भागता है। तो दृष्टि और मन का आपस में बड़ा तालमेल है। इसलिए सिमटी हुई दृष्टि से देखेंगे, अंधकार भी सिमटेगा।
और अंधकार इतना सिमट जाएगा, इतना सिमट जाएगा, विश्वास कीजिए श्याम कंज के जैसा हो जाएगा। कंज का मतलब होता है बिंदु, मतलब काले रंग के बिंदु के समान। श्याम का मतलब होता है काला। यह जो पर्वत के जैसा अंधकार था, यह सिमट करके काले रंग के तिल बिंदु के जैसा हो जाएगा। क्यों? आपकी दृष्टि उतनी सिमट गई, आपकी दृष्टि सिमट गई, आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं। और यही तिल बिंदु पर जब कुछ काल के लिए भी मन जा करके टिक जाएगा, वहां दृष्टि की धार सरसराती हुई आएगी और जा करके उसमें टकराएगी, वह तिल खिड़की खुल जाएगा, चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा। यही है दृष्टि साधन। गुरु महाराज की वाणी में आया, क्षेत्र क्षर अक्षर के पार में परमालौकिक जेह में ही अंतर्वृत्ति करिके भजहूं निशिदिन तेह। युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से अचीरी तेजस बिंदु, असुनो अंतरनाद ही सूर्य तारे किंदु। गुरु महाराज की वाणी, दृष्टि की दोनों धार टकराएगी, चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा और इतना प्रकाश होगा, इतना प्रकाश होगा, उतना प्रकाश इस दुनिया में कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। इतना प्रकाश हो जाएगा, आपके भीतर का दिव्य चक्षु खुल जाएगा, क्योंकि इस आंख में उतनी ताकत नहीं है कि उस प्रकाश को देख सके। उसी के लिए है दिव्य दृष्टि, भीतर का दिव्य चक्षु खुलेगा, आप अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएंगे। बस वही बिंदु जो है वही जलधरी है, जैसे बिंदु प्रकट हुआ नाद की वर्षा हो जाएगी, वही शिवलिंग है, वहाँ शिवलिंग प्रकट हो जाएगा, मतलब नाद प्रकट हो जाएगा। यही असली माता पार्वती और शिव की उपासना हो। दृष्टि योग की साधना में निपुण हो जाइए। काम बड़ा कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। जो हिम्मते मर्द तो मदद खुदा, जो हिम्मत करता है उसकी मर्द, उसकी खुदा उसकी मदद करते हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। अगर मर्द करे इंसान तो परमात्मा उसकी मदद करे। यह काम मनोयोग पूर्वक कीजिए, अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाइएगा और फिर जन्म जन्म का पुर्जा खुलने लग जाएगा। किस जन्म में कहाँ थे, क्या किए, जितना बार इस संसार में आप आए हैं सबका पर्चा खुलने लग जाएगा। गुरुदेव के भेद को जीव तो जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने, संत कबीर साहब ने कहा। और गुरुदेव कारी ले जीव को भव सिंधु ते, अब फेरी ले सुख के सिंधु आने। राह बारिक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले। अनेक जन्म का पर्दा खुलने लगेगा। कहे कबीर अब गुरुदेव समान नाही कोई तोले, किसी की तुलना उनसे नहीं की जा सकती। इसलिए यह काम करना है, तब शब्द साधना। शब्द साधना तो आसान है, मुश्किल है दृष्टि योग की साधना। जो दृष्टि योग की साधना में निपुण हो जाएगा वह शब्द साधना में निपुण हो जाएगा। लेकिन जो दृष्टि योग की साधना में निपुण नहीं होगा उससे शब्द साधना भी नहीं होगा। हालांकि लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बहुत दिन से दृष्टि साधना कर रहे हैं, गुरु महाराज के पास जाते हैं, गुरु महाराज शब्द साधना बतला देते हैं कीजिए, लेकिन बहुत कठिन है बिना दृष्टि योग किए शब्द साधना करना, बहुत कठिन है। इसलिए मनोयोग पूर्वक हम यह काम करें, गुरु महाराज की कृपा होगी, अवश्य सफलता मिलेगी। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।